आपको पता है कि मणिपुर में जो 2 महिलाओं की नग्न परेड कराई गई थी, ये तस्वीर आपके सामने है। उसके पीछे पुलिस का हाथ सामने आया है सीबीआई की जांच में। इसमें ये पता चला है कि वो जो महिलाएं हैं, ये सब होने से पहले पुलिस जिप्सी में जाके बैठ गई थी, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं हमारे पास चाबी नहीं है, और उन्होंने उस भीड़ के हवाले कर दिया था इन 2 महिलाओं को, और उसके बाद ये नग्न परेड मणिपुर में निकाली गई थी। देखिए, हैवानियत के पीछे थी पुलिस। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में ये बताया है, और आज रिमझिम के 5 पॉइंट्स में मैं आपको बताने वाली हूं। मणिपुर, संदेश खाली, कर्नाटक पर चुनावों के बीच आखिरकार राजनीति और बवाल क्यों हो रहा है, विदेश तक इसकी चर्चा है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, औरतों की नग्न परेड के पीछे पुलिस थी, सीबीआई की जांच में यह सामने आया है। दूसरा, एनडीए के हैवान की दुनिया में चर्चा क्यों है। आप सबको पता होगा कि कैसे जो जेडीएस के नेता हैं वो जर्मनी भाग गए हैं, उनका सेक्स स्कैंडल सामने आया है, और उसके बाद अब दुनिया में चर्चा हो रही है, यह भी मैं आपको बताऊंगी। तीसरा, विपक्ष बीजेपी की महिलाओं पर राजनीति क्यों, आखिरकार ये विपक्ष और बीजेपी महिलाओं की सुरक्षा पर राजनीति क्यों करते हैं। और चौथा, आरोपी ब्रिजभूषण के सामने कमजोर क्यों पड़ गई है बीजेपी, आखिरकार जो केसरगंज सीट है उस पर प्रत्याशी क्यों नहीं घोषित कर पा रही है। पांचवा, यूपीए वर्सेस एनडीए राज में महिला आखिरकार कहां ज्यादा सेफ। ये दोनों की जो एनसीआरबी रिपोर्ट है मैंने आपके लिए निकाली है, और मैं आपको बताने वाली हूं कि जो दावा करते हैं कि हमारे राज्य में महिलाएं सेफ हैं, तो आखिरकार यूपीए और एनडीए राज का ये डिफरेंस क्या है। देखिए, सबसे पहला तो पॉइंट है कि औरतों की नग्न परेड के पीछे आखिरकार क्या पुलिस थी, क्योंकि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि देखिए हुआ क्या कि जब ये मणिपुर में नग्न परेड करवाई गई, लगभग 1000 की भीड़ वहां पे थी। वो सारी कहानी आपको ऑलरेडी पता होगी, पर इसमें नई बात यह है कि पता चला है कि वो जो औरतें हैं सबसे पहले मदद मांगने पुलिस के पास गई थी, क्योंकि रोड के किनारे कुछ पुलिस वाले खड़े थे। इनफैक्ट उस जिप्सी में भी जाके बैठ गई थी, पुलिस की जिप्सी में जाकर बैठ गई थी औरतें, और मदद मांग रही थी पुलिस से कि हमको यहां से ले जाओ, वरना ये जो भीड़ है वो हम पे हमला कर देगी। और देखिए, उसके बाद जो अंदर बैठे थे पुलिस वाला या ड्राइवर, वो कहता है हमारे पास चाबी नहीं है। और फिर उसके बाद ये भी आरोप लगाए गए हैं कि अगर उन्होंने गाड़ी चला के आगे रखी तो 1000 की भीड़ के आगे उन दोनों महिलाओं को छोड़ दिया, और उसके बाद पुलिस वहां से रफा दफा हो गई। देखिए, मणिपुर पुलिस मौके से चली गई। अब सवाल ये उठता है कि अंदर ड्राइवर, 2 अंदर और पुलिसकर्मी, और जो जिप्सी थी उसके सामने उसके बाहर 4 पुलिस वाले और थे, लेकिन किसी ने भी इन 2 महिलाओं की मदद नहीं की। और देखिए, 4 मई 2023 को यह घटना होती है, और 2 महीने के बाद 19 जुलाई को ये जो वीडियो वायरल होती है सोशल मीडिया पर, आई एम श्योर आपने भी वो वीडियो देखी होगी, और सबने इस मुद्दे को उठाते हैं। लेकिन 2 महीने तक इसकी किसी को, क्योंकि पुलिस को पता था कि ऐसा कुछ हुआ है। सीबीआई कह रही है कि वहां से पुलिस रफा दफा हो गई थी, और इनफैक्ट जब पुलिस वालों से भी पूछा गया, जब ये सीबीआई की जांच आई तो एक मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया है, जब पुलिस वालों से पूछा गया तो कहते हैं कि नहीं जी, हमने पहले ही कार्रवाई कर ली थी। तो आखिरकार ये 2 महीनों तक ये जो घटना है वो दबी क्यों रही, और जब पब्लिक डोमेन में वीडियो आ जाती है उसके बाद एक्शन होता है। देखिए, अब सवाल किस पे उठते हैं, मणिपुर पुलिस के और बीजेपी सरकार पर सवाल उठते हैं, क्योंकि मणिपुर में उस वक्त बीरेन सरकार थी, यानी बीजेपी की सरकार थी। तो देखिए, जो सीबीआई के जो दावे हैं उससे और सनसनी मच जाती है कि आखिरकार पूरा सिस्टम कर क्या रहा था, और जो रक्षक होते हैं वो ही भक्षक बन गए, वो ही उन औरतों को छोड़ के चले जाते हैं, और उसके बाद जो हुआ वो सब आपको पता है। देखिए, ये जो इलाका है नोंगपोक सेकमाई, इसके थाना प्रभारी समेत 5 पर एक्शन लिया गया है, ये पुलिस ने एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2 महीने तक इसकी किसी को भी भनक नहीं लगती है। 1000 लोगों की लगभग भीड़ थी, और 6+1 के खिलाफ चार्जेस। देखिए, सीबीआई इस पर जांच कर रही है, और 6 लोग जो उस भीड़ में थे उनके खिलाफ पूरा एक्शन चल रहा है, और एक इसमें नाबालिग भी था। तो ये पूरा मामला चल रहा है, और जब से सीबीआई की रिपोर्ट आई है तब से इन दावों ने सनसनी मचा दी है। अब दूसरा मामला देख लीजिए, एनडीए के हैवान की दुनिया में चर्चा क्यों। देखिए, आज ही एक सामने विदेशी अखबार से, विदेशी चैनल से एक क्लिप सामने आती है कि ये जो पूरा मामला भारत में हुआ है, कर्नाटक में, आप सबको पता होगा, जेडीएस के नेता जो कि बीजेपी और जेडीएस के प्रत्याशी थे संयुक्त कर्नाटक में, वो जर्मनी फरार हो जाते हैं। क्यों जर्मनी फरार हो जाते हैं, क्योंकि उनका सेक्स स्कैंडल सबके सामने आ जाता है। देखिए, पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना हासन सीट से सांसद रहे हैं, और अभी वापस से बीजेपी और जेडीएस ने, क्योंकि इन दोनों का गठबंधन है, तो इनको प्रत्याशी बनाया था। लेकिन चुनावों से ठीक पहले इनका सेक्स स्कैंडल सामने आ जाता है, और अब इसकी चर्चा विदेशों तक है। उन लोगों ने भी इस चीज को पूरा उठा दिया है, और विपक्ष इस पे हमलावर है। देखिए, क्या क्या हुआ था, यौन शोषण किया,
सेक्स वीडियो रिकॉर्ड की उन्होंने और लगभग 3000 वीडियो सामने आई हैं। देखिए पूरा सेक्स स्कैंडल पकड़ा गया है। अभी तक आपने पूरी ये जो खबर है वो देख ली होगी, सोशल मीडिया पर भी ये बहुत वायरल है। एसआईटी जांच के बीच रेवन्ना जर्मनी फरार हो जाते हैं और वहां से उनका पत्र आता है कि देखिए मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, मेरे पे एसआईटी जांच होने वाली है, मेरे तो विदेश जाने के पहले से ही प्लान थे। आज उनका ये पत्र आया है और पेन ड्राइव भी बाकायदा सामने आई है कि उसमें 3000 ऐसी सेक्स वीडियोस हैं जिसपे उन्होंने यौन शोषण किया, डरा के धमका के महिलाओं का शोषण किया गया। और अब इसमें और क्या, जैसे जैसे देखिए कहानी आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसके और पार्ट्स खुलते जाते हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि जो कांग्रेस के कि बीजेपी वाले ने एक जो है पत्र लिखा था कि उसमें लिखा गया था कि मेरे पास 3000 वीडियो हैं, और ये किसको, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लिखा गया था क्योंकि पहले इन लोगों का बीच में गठबंधन टूट गया था, तो ये पिछले साल ही सबको पता चल गया था। कांग्रेस ये कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी यानी बीजेपी को सबको पता था कि ये आरोपी हैं, लेकिन फिर भी इनको टिकट देकर इनको प्रत्याशी बनाया जाता है और इन पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता, और जब ये चीज पब्लिक डोमेन में आ जाती है तो उसके बाद इनको सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर इसमें यह भी पता चल रहा है कि रेवन्ना के जो ड्राइवर हैं उन्होंने बीजेपी को पेन ड्राइव दी, फिर बीजेपी के किसी ने फिर कांग्रेस को कर दी। तो इसमें बहुत सारी चीजें जो है सामने निकल कर आ रही हैं। देखिए पिता एमएलए एचडी रेवन्ना भी इसमें शामिल हैं और ये लोग कह रहे हैं, ये सारे कह रहे हैं कि देखिए जांच का हम सामना करेंगे लेकिन हमारे खिलाफ ये साजिश है। देखिए 2023 दिसंबर बीजेपी नेता देवराजे ने इस पर खुलासा किया था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र को इन्होंने पत्र भी लिखा था कि पूरा मामला मेरे पास है, पेन ड्राइव मेरे पास है, ये जो रेवन्ना है उनके खिलाफ सबूत मेरे पास है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन अब ये लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ठीक चुनावों से पहले ये सामने बात क्यों आ जाती है, लेकिन इस पे जो ये प्रत्यारोप आरोप हैं उनको साइड में रख के ये देखना चाहिए कि 3000 वीडियो आई है सामने, यौन शोषण सामने आया है, जो पीड़िताएं हैं वो क्या क्या बता रही हैं कि कैसे कैसे उनके साथ अपराध हुए हैं। उनकी इनफैक्ट जो हाउस हेल्प है वो भी बता रही हैं कि कैसे हमको डरा के धमका के हमारे साथ ये वीडियो बनाई जाती थी, और इसमें बहुत से आरोप लग रहे हैं, बहुत से बयान सामने आए हैं। पूरे मामले की चर्चा विदेशी मीडिया में भी है और विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे को उठा लिया है। और देखिए कहां से शुरू हुआ मामला। हाउस हेल्प महिला ने की थी शिकायत कि रेवन्ना ने मेरे साथ गलत काम किया है, हमको वीडियो कॉल करता था, हमको पूरे अंदर बुला बुला के स्टोर रूम में हमारे साथ गंदा काम किया जाता था, और दूसरी महिलाओं के साथ भी। सिर्फ जो हाउस हेल्प है जिन्होंने एफआईआर किया उन्होंने नहीं बताया, दूसरी महिलाओं ने भी बयान दिए हैं कि हमारे साथ इतने लंबे वक्त से गलत काम होते रहे, लेकिन ये क्योंकि सारे लोग पावर में थे तो कुछ भी नहीं हुआ। और फाइनली अब जब ये पब्लिक डोमेन में बात आई है तो अब इनको सस्पेंड कर दिया गया है जब तक एसआईटी जांच चल रही है। अब तीसरा आ जाइए कि आखिरकार विपक्ष और बीजेपी की महिलाओं पर राजनीति क्यों होती है। देखिए कि इतने बड़े बड़े अपराध सामने आते हैं फिर भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं आखिरकार कैसे राजनीति करती है, आपको ये जान लेना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक राहुल गांधी का ट्वीट दिखाती हूं और फिर मोदी की कर्नाटक में स्पीच में जो उन्होंने कहा है वो दिखाती हूं, उसके बाद मैं आपको राजनीति समझाती हूँ। तो ये देख लीजिए राहुल गांधी का ट्वीट। उन्होंने लिखा है कि कर्नाटक में महिलाओं के साथ हुए विभत्स अपराध पर भी नरेंद्र मोदी ने हमेशा की तरह शर्मनाक चुप्पी साध ली है। प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा। सब कुछ जानकर भी सिर्फ वोटों के लिए उन्होंने सैकड़ों बेटियों का शोषण करने वाले हैवान का प्रचार क्यों किया। आखिर इतना बड़ा अपराधी बड़ी सहूलियत के साथ देश से फरार कैसे हो गया। केसरगंज से कर्नाटक और उन्नाव से उत्तराखंड तक बेटियों के गुनहगारों को प्रधानमंत्री का मूक समर्थन देश भर में अपराधियों के हौसले बुलंद कर रहा है। क्या मोदी के राजनीतिक परिवार का हिस्सा होना अपराधियों के लिए सुरक्षा की गारंटी है। तो देखिए राहुल गांधी ने ये पूरा पोस्ट किया। अब इसमें केसरगंज मतलब बृजभूषण का उन्होंने नाम ले लिया, कर्नाटक मतलब ये जो जेडीएस का एनडीए का आप नेता कह लीजिए जिसके सामने आए हैं काले कारनामे, उन्नाव रेप केस आप सबको पता होगा, कुलदीप सेंगर को आप नहीं भूले होंगे। फिर उत्तराखंड, इधर उत्तराखंड की भी बात की जा रही है अंकिता भंडारी वाले मामले में। लेकिन आखिरकार इस पूरे मामले में राहुल गांधी संदेश काली का जिक्र करना क्यों भूल जाते हैं। बेंगलोर में यानी जो ये हुबली में जो हुआ है उसका जिक्र करना क्यों भूल जाते हैं। तो देखिए यही राजनीति देख रही है कि दूसरे के राज्य में अगर दूसरे के किसी शासन के अंदर होता है तो आप उठा लेते हो आवाज, लेकिन अगर वो आपके ही किसी राज्य में हुआ है या आपके संबंधियों के यानी आपके जो नेता संबंधी हैं जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है जैसे कि ममता बनर्जी, तब तो आप कुछ नहीं बोलते हो। तो
तो जैसे एक तरफ राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो जेडीएस नेता है उस पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो नरेंद्र मोदी ने, ये देखिए, एक पब्लिक रैली थी कर्नाटक के बल्लारी में और उन्होंने ये बात किया है जिक्र, इन अ कॉलेज इन हुबली अ डॉटर वाज स्टैब्ड एंड किल्ड इन ब्रॉड डेलाइट। और ये बेटी किसकी थी? कांग्रेस कार्यकर्ता की बेटी थी, जिसको एक जो लड़का है, एक मुस्लिम लड़का प्रपोज करने आता है, लेकिन वो मना कर देती है, तो उसको चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी जाती है। और इसमें आरोप बीजेपी ये लगा रही है कि हम जो है उस कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ खड़े रहे, लेकिन ये जो कांग्रेस वाले हैं उन्होंने ही इस बारे में कुछ नहीं किया, बल्कि बचाने की कोशिश की जा रही है। तो ये दोनों आरोप लगे हैं। अब मैं आपको आगे की राजनीति बताती हूँ। तो देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि जो यूपीए यानी जो इंडिया गठबंधन वाले हैं, ये क्या मुद्दे उठाते हैं। एक तो उन्होंने जेडीएस वाला मुद्दा उठा दिया, एक मणिपुर वाला मुद्दा आप सबको पता है पिछले साल से ये लोग उठा रहे हैं और अब तो नए दावे और हो गए हैं। फिर बृजभूषण को घेर लेते हैं, क्योंकि सबको पता है कि बृजभूषण किस मामले में उन पर कार्रवाई चल रही है। महिला पहलवानों ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। तो देखिए, इंडिया के पास ये मुद्दे होते हैं, यानी इंडिया गठबंधन के पास ये मुद्दे होते हैं। अब आप आ जाइए, दूसरे भी मुद्दे होते हैं। उन्नाव, कुलदीप सेंगर, बिल्किस के दोषियों की रिहाई, इस पे तो सुप्रीम कोर्ट ने, जो गुजरात हाई कोर्ट ने छोड़ दिया था बिल्किस के आरोपियों को, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी। तो ये सारे यूपीए के मुद्दे यानी इंडिया गठबंधन के मुद्दे। लेकिन अगर आप एनडीए के मुद्दे देखेंगे तो ये लोग संदेश खाली पे बढ़ चढ़ के बोलते हैं। फिर ये जो हुबली की बेटी के साथ हुआ, कि जो अभी मैंने प्रधानमंत्री मोदी की आपको तस्वीर दिखाई है कि उन्होंने कर्नाटक की रैली में इसका जिक्र किया है। दौसा में भी, जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, तो दौसा में भी जो एक 4 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था और उसमें एक पुलिस वाला पकड़ा गया था, और तब उधर कांग्रेस की सरकार थी, तब एनडीए ने ये मुद्दा उठाया था। देखिए, हो इसमें एक ही चीज रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज पिक कर लेती हैं कि आखिरकार बोलना किस पर है, जो कि सरासर गलत है। देखिए, सब कुछ पब्लिक होने के बाद ही एक्शन होता है। सबको सब पता होता है कि इतने टाइम से एक्शन चल रहा है, ये घटना पहले की है, लेकिन जैसे ही पब्लिक डोमेन में आती है तब जाके ये लोग कोई एक्शन लेते हैं। महिलाओं की सुरक्षा पर आखिरकार राजनीति क्यों होती है, ये हर पॉलिटिकल पार्टी से पूछना जायज है। दूसरा, वोट के नाम पर तो आपको महिलाएं याद आ जाती है कि कितने प्रतिशत महिलाओं को हम ये दे देंगे, प्रतिशत महिलाओं की इतनी वोटिंग हुई है, उनको आरक्षण दे देंगे, उनके लिए पता नहीं कौन कौन से वादे आप करते हो और उनसे गुहार लगाते हो कि आप हमको वोट करो। लेकिन जब उन पे चोट होती है तो उसके बाद आप लोग सेलेक्ट कर लेते हो अपनी साइड कि हम पॉलिटिक्स के हिसाब से उन पे कमेंट करेंगे, और फिर आपकी राजनीति शुरू हो जाती है। तो वोट के नाम पर तो आपको महिलाएं याद आती है, लेकिन जब उनको चोट लगती है तो आप उनके लिए कुछ नहीं कर पाते हो। अब ये देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने संदेश खाली मामले पर बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगाई है। जज ने पूछा कि संदेश खाली मामले में कुछ निजी व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए ये पश्चिम बंगाल सरकार याचिकाकर्ता के रूप में क्यों आई है। मामला ये था कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध किए जाने और जमीन हड़पने के आरोपों की जांच सीबीआई के कराए जाने का 10 अप्रैल को निर्देश दिया, लेकिन इसके खिलाफ बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि इसमें राज्य सरकार के बारे में टिप्पणियां की जा रही हैं, जो कि अनुचित है, क्योंकि राज्य सरकार ने पूरी कार्रवाई की है। तो देखिए, इस मामले पर टीएमसी बचाती हुई दिख रही है। किसको? शाहजहां शेख को। देखिए, संदेश खाली हिंसा मामले में शाहजहां शेख के अरेस्ट होने के बाद टीएमसी ने उनको निष्कासित कर दिया था, लेकिन ये संदेश खाली वाला पूरा मामला आपको पता है, और कहीं ना कहीं टीएमसी सरकार ने आरोपी को बचाने की कोशिश की थी। ये आरोप भी सामने आए थे। अब चौथा बात कर लेते हैं कि आरोपी बृजभूषण के सामने क्या कमजोर पड़ गई है बीजेपी। देखिए, बृजभूषण पर आरोप हैं कि महिला पहलवानों ने आरोप लगाए हैं सेक्सुअल असॉल्ट के। ये सब आपको पता है, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। अब जहां के ये सांसद हैं केसरगंज के, वहां पर 3 मई को आखिरी दिन है नामांकन का। आज 1 मई है, यानी 2 दिन और बचते हैं, और 20 मई को यहां पर वोटिंग है। लेकिन अभी तक ना बीजेपी और ना ही समाजवादी पार्टी ने यहां से कोई प्रत्याशी का ऐलान किया है। अब देखिए, बीजेपी यहां पर डेडलॉक की सिचुएशन में फंस गई है कि अगर उन्होंने बृजभूषण को टिकट यहां से दे दिया तो विपक्ष ये आरोप लगाएगा कि भैया आरोपी है, कोर्ट में मामला चल रहा है, 7 मई को फैसला आने वाला है, और आपने जो है सेक्सुअल असॉल्ट के आरोपी को टिकट दे दिया। अच्छा, अगर नहीं देती है तो बृजभूषण को आप जानते होंगे कि वो तो ऑलरेडी जो है रैलीज करना शुरू कर चुके हैं, बोलना शुरू कर चुके हैं, नामांकन पत्र ले लिए हैं कि अगर बीजेपी नहीं देती है तो समाजवादी पार्टी से लड़ लूंगा, समाजवादी पार्टी भी नहीं देती है तो इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन उनको लड़ना है, ये उन्होंने बहुत पहले क्लियर कर दिया है। और अगर बीजेपी नहीं देती है तो समाजवादी पार्टी भी तैयार बैठी है कि हम लोग
बृजभूषण को ले लेंगे और क्योंकि वहां पर उनका अच्छा दबदबा है तो इनको चुनाव लड़ा देंगे। तो आप देख रहे हैं कि जैसे अगर समाजवादी पार्टी ले लेती है तो यही वो समाजवादी पार्टी है, यही वो विपक्ष है जिन्होंने बृजभूषण पर गंभीर आरोप लगाए हैं, उनको अरेस्ट करने की मांग की है। लेकिन ये देखिए राजनीति में देख रही है, ये सब भूल गए हैं कि महिला पहलवानों ने उनके ऊपर आरोप लगा रखे हैं। 7 मई को फैसला आने वाला है, लेकिन बीजेपी और एसपी दोनों ही केसरगंज का जो प्रत्याशी है उसके लिए वेट करिए। देखिए सेम चीज हो रही है रायबरेली अमेठी में, और सपा बृजभूषण के लिए भी तैयार है, मैं आपको बता चुकी हूं। और देखिए अभी क्योंकि गांधी परिवार की एक दूसरी कहानी है, मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं गांधी परिवार ने अभी तक अमेठी और रायबरेली पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम फाइनल नहीं किया है। अभी भी एक बड़ा सस्पेंस लगा हुआ है। लेकिन आप देख लीजिए कि कैसे बृजभूषण के सामने बीजेपी कमजोर होती दिख रही है कि 3 मई आखिरी दिन है, अभी भी उनका प्रत्याशी सामने नहीं आ पा रहा है, और समाजवादी पार्टी भी इसी ताक में है कि आखिरकार बीजेपी क्या फैसला लेती है। अब पांचवा बात कर लेते हैं कि यूपीए वर्सेस एनडीए राज में महिला कहां ज्यादा सेफ है। देखिए आपने जितने भी बड़े लीडर्स हैं, अगर अभी के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी या राहुल गांधी की भी बात कर लेती हूं, अपनी हर रैली में वो महिला सुरक्षा की बात करते हैं। अब सबके मन में ये सवाल तो आता होगा कि आखिरकार एनसीआरबी के आंकड़े क्या कहते हैं, किस राज्य में महिला के साथ अपराध कितना हुआ और कितना नहीं हुआ। तो इस पे मैंने पहले भी शो किया था जब एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। लेकिन जो उस वीडियो का सार था वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए 2006 से लेकर 2013 जब यूपीए की सरकार थी तो तकरीबन 17 लाख महिला अपराध के जो केसेस हैं वो सामने आए थे। और 2014 से 2021, क्योंकि 2021 में ही लास्ट एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, तो 2014 से 2021 में कितने केसेस सामने आए हैं ये आंकड़ा आपके सामने है। लगभग आप देख लीजिए 30 लाख यहाँ पर जो कि एनडीए सरकार में सामने आए हैं। तो देखिए इसमें आप देख रहे हैं 12 लाख का तकरीबन अंतर है इन आंकड़ों में यूपीए और एनडीए राज में। लेकिन इसमें आप एक और चीज़ देख लीजिए कि बीजेपी ये दावा करती है कि भैया पहले तो महिलाएं बाहर ही नहीं आ पाती थी, उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं होता था कि हम पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराएं, तो वो डरी सहमी अपने इधर रहती थी, तभी यह आंकड़ा कम है। लेकिन हमारे राज्य में हमने महिलाओं को इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि वो बाहर आकर उनके साथ जो गलत चीज़ें हुई हैं उनको रिपोर्ट करें, और जितना ये रिपोर्ट हुआ है उतना ही महिलाओं को न्याय मिला है, क्योंकि वो बाहर आकर उन्होंने अपने साथ जो गंदा काम हुआ है उसके बारे में बताया है। तो देखिए ये आंकड़े हैं साफ साफ। तो देखिए शो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज कुछ मुद्दों पे तो चुप रहती है और जो उनके एजेंडे में फिक्स रहते हैं उस हिसाब से वो महिला सुरक्षा पे बोलते हैं। और देखिए जो मैंने आपको आंकड़े बताए हैं, अगर अभी जो नई रिपोर्ट आएगी उसमें आई एम श्योर ये आंकड़े बढ़े हुए दिखेंगे आपको। हर सरकार, हर पार्टी ये दावा करती है कि हम महिलाओं के लिए करेंगे, लेकिन डिफरेंस ज़्यादा दिख नहीं पाता है। इस पर आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए, न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।